Types of organization. First, formal organization. Second, informal organization. Formal organization are those organization in which two or more persons are coordinated towards a common objective. जब दो या दो से अधिक पर्सन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेट होते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट, फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप. इसमें ये बताया गया है कि सभी पर्सन्स को उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता दिया जाता है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो भी बता दिया जाता है. सेकेंड, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स पर डिपेंड होता है. थर्ड, बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क. टोटल वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. फोर्थ, इट इज़ इम्पर्सनल. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इम्पर्सनल होता है. पर्सन्स की फीलिंग्स को इसमें इग्नोर किया जाता है. फिफ्थ, मोर स्टेबल. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मोर स्टेबल होता है क्योंकि जो बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. राइट. आफ्टर दैट, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. इसमें हर एक पर्सन को उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता दिया जाता है और कौन पर्सन किस वर्क के लिए अकाउंटेबल होगा वो भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाती है. सेकंड, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स. मतलब इसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं उनको दोहराया नहीं जाता. राइट. थर्ड, easy to get goals. With the help of formal organization, the businessman can easily achieve the objective. After that, limitations of formal organization. First, delay in work. क्योंकि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो विद द हेल्प ऑफ रूल, रेगुलेशंस, प्रोसीजर की हेल्प से होता है. जो भी वर्क होता है इसमें वो सिस्टमेटिकली होता है, इसलिए वर्क में डिले भी हो जाता है. सेकंड, लैक ऑफ इनिशिएटिव्स. इसमें ये कहा गया है कि हर एक एम्प्लॉयज़ की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है वो पहले ही फिक्स कर दी जाती है. इसलिए जो भी एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ होते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता. After that, informal organization. Informal organization are those organization in which the mutual relations are established unconsciously for common objectives. कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जब म्यूचुअल रिलेशंस क्रिएट होते हैं अनकॉन्शियसली ऑर्गेनाइजेशन में उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनके बीच ही इनफॉर्मल रिलेशन क्रिएट होता है. आफ्टर दैट, नो रिटर्न रूल्स, प्रोसीजर्स. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे मेन फीचर ये है कि इसमें कोई रिटर्न रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स नहीं होती. थर्ड, इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. लोअर लेवल का एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट टॉप लेवल के मैनेजर के पास अपनी प्रॉब्लम ले जा सकता है और टॉप लेवल मैनेजर उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. फोर्थ, इट इज़ पर्सनल. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनकी फीलिंग्स को समझा जाता है, देखा जाता है. फिफ्थ, लैक ऑफ स्टेबिलिटी. इसमें स्टेबिलिटी की कमी पाई जाती है. आफ्टर दैट, एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, अफेक्टिव कम्युनिकेशन.
अफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें इसमें देखने को मिलता है। सेकंड, फुलफिल्स द सोशल नीड। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोशल नीड को फुलफिल किया जाता है। थर्ड, फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजर के पास अपनी प्रॉब्लम ले जा सकते हैं, राइट। तो सबसे बड़ी एडवांटेजेस होती है ये इसमें, और टॉप लेवल मैनेजर उनकी प्रॉब्लम को सोल्व भी करता है। आफ्टर दैट, लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, इट क्रिएट्स रिमूवर। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अफवाहें फैलाता है, राइट। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज़ लापरवाही से बातचीत करते हैं और वही बातचीत अफवाहें फैलाती है। सेकंड, इट रजिस्ट्स चेंज। इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी को ही रखना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी वो नहीं रखना चाहते। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।